वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को पढ़ रहे थे। ये हमारा 2000 करंट अफेयर्स समाप्त हो गया था। इसके बाद जो है हम लोग ये करंट अफेयर्स चल रहा है अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक। बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने तक लगभग हम लोग 10 से 12 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर समाप्त कर देंगे। इसके बाद जो है हमारा इकोनॉमिकल सेक्शन चलेगा, अर्थव्यवस्था। साथ ही साथ हम लोग का जो साइंस का रुका हुआ है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12, उसे भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो 6, 7, 8 यदि एनसीईआरटी पूरा हो जाता है तो बीएसएससी सीजीएल में मैक्सिमम एनफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करें। इस 2000 करंट अफेयर्स का जो 500 का चक्र लेकर हम लोग चल रहे हैं उसका पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसे। पहला है स्वर्ण भंडार का पता चला। स्वर्ण भंडार का कहाँ पता चला? तो जमुई जिला, बिहार के जमुई जिला के चकाई में, बिहार के जमुई जिला के चकाई में सोने का भंडार का पता चला है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क मई 2022 में कहाँ पे उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। तो उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क मई 2022 में कहाँ पे उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ में। नेक्स्ट है माया पिटवई। अब ये माया पिटवई क्या है? तो एक जहरीला सांप है। तो माया पिटवई एक जहरीला सांप है जिसकी खोज कहाँ पे की गई? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। कहाँ पे? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। नेक्स्ट है अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम अर्थात सीमा पार व्यापार वित्त सेवा। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम अर्थात सीमा पार व्यापार वित्त सेवा। इस सिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बना? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन बना? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सीटीओ बुर्ले मार्क्स। सीटीओ बुर्ले मार्क्स। तो सीटीओ बुर्ले मार्क्स जो है वो क्या है? लैंडस्केप गार्डन है। तो सीटीओ बुर्ले मार्क्स यह एक लैंडस्केप गार्डन है जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और यह कहाँ पे है? ब्राज़ील में। तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया है जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट है सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया। किस सरकार के बोर्ड ने? तो पंजाब शिक्षा बोर्ड ने। तो पंजाब शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है मई 2022 में स्टार्टअप नीति 2022 जारी किया गया। तो मई 2022 में स्टार्टअप नीति 2022 किसने जारी किया? नई दिल्ली ने। किसने? नई दिल्ली ने। किस लिए? वर्ष 2030 तक 15,000 स्टार्टअप के समर्थन के लिए। वर्ष 2030 तक 15,000 स्टार्टअप के समर्थन के लिए। नेक्स्ट है ड्रग फ्री जोन। तो ड्रग फ्री जोन को भारत सरकार ने घोषणा किया। ड्रग फ्री जोन किसे? सभी पोम्पई क्षेत्र। कहाँ पे है? मणिपुर। तो मणिपुर के सभी पोम्पई क्षेत्र को ड्रग फ्री जोन घोषित करने की घोषणा किया गया। नेक्स्ट है M15 पेट्रोल। M15 पेट्रोल का विकास किसने किया? IOCL ने। IOCL अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने। यह किसका मिश्रण है? पेट्रोल के साथ 15% मिथेनॉल का मिश्रण है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय के कुलपति को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करने का निर्णय लेने वाला राज्य कौन बना? पश्चिम बंगाल। तो विश्वविद्यालय के कुलपति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मई 2022 में घोषणा इसका निर्णय करने वाला राज्य कौन बना?
पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है ईवी नीति 2022। ईवी नीति 2022 अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 को जारी करने वाला राज्य कौन बना? त्रिपुरा। त्रिपुरा किस लिए? 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए। 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए। नेक्स्ट है ड्यूअल मोड लोकोमोटिव नवदूत। मई 2022 में ड्यूअल मोड लोकोमोटिव नवदूत जारी किया गया। किसके द्वारा? पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा। तो पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा मई 2022 में ड्यूअल मोड लोकोमोटिव नवदूत जारी किया गया। नेक्स्ट है बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक। तो बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक, इसके द्वारा फिनलैंड की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक जो कहाँ पे है? रूस में। तो यह रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी है जिसने फिनलैंड की विद्युत आपूर्ति कंपनी पर रोक लगा दिया। नेक्स्ट है 100% विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गोवा बना। तो मई 2020 में 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना। नेक्स्ट है देश का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया? PNB मेट लाइफ। तो देश का पहला मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को किसने लॉन्च किया? PNB मेट लाइफ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 का 5वां दौर जारी किया गया। कौन सा? 5वां दौर। इसके अनुसार सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य का रहा? बिहार का। सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार का। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में कुल प्रजनन दर कितना रहा? 2.1%। 2.1%। जबकि शहरी भारत में कुल प्रजनन दर कितना है? 1.6%। नेक्स्ट है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। अब ये विद्या प्रवेश प्रोग्राम क्या है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया किसने? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस लिए? गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए। गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम, इसमें शामिल किया जाने वाला एकमात्र शहर कौन बना? इंदौर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला एकमात्र शहर बना इंदौर। नेक्स्ट है राजा मिर्चा किंग, जिसे किंग मिर्च या भूत जलोकिया मिर्च भी कहा जाता है। तो राजा मिर्चा जिसे किंग मिर्च या भूत जलोकिया मिर्च भी कहा जाता है। तो इसकी पहली खेप को लंदन में निर्यात करने वाला पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। क्योंकि यह नागालैंड का मिर्च है राजा मिर्चा, जिसे किंग मिर्च या भूत जलोकिया मिर्च कहते हैं। इसके पहली खेप को कहाँ पर निर्यात किया गया? लंदन में। यह कहाँ का मिर्च है? नागालैंड का। और इसे 2008 में GI टैग प्रदान किया गया। कब? 2008 में। इसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ष 2007 में शामिल किया गया। तो इसे वर्ष 2007 में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। नेक्स्ट है क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन 2022 कब आयोजित किया गया? मई 2022 में। तो क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन 2022 का मई 2022 में आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। जापान की राजधानी टोक्यो में। जबकि वर्ष 2023 का क्वाड सम्मेलन कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। वर्ष 2023 का क्वाड सम्मेलन कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है 2.5 बरस का कारावास सुनाया गया। तो 2.5 बरस का कारावास की सजा किसे सुनाया गया?
बोरिस बेकर को, जो जर्मनी के हैं और टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। तो टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी और जर्मनी के निवासी बोरिस बेकर को 2.5 बरस का कारावास सुनाया गया। इनके नाम सबसे कम उम्र में विंबलडन जीतने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने मात्र 17 बरस की उम्र में विंबलडन जीता था। तो मात्र 17 बरस की उम्र में अर्थात सबसे कम उम्र में विंबलडन जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बोरिस बेकर के नाम। नोवाक जोकोविच के ये कोच भी थे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच के ये कोच भी थे। नेक्स्ट है फोर्ब्स ने सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की वर्ष 2021-22 की। तो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची वर्ष 2021-22 जारी किया गया। इसमें सबसे शीर्ष पर कौन से खिलाड़ी रहे? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी। दूसरे नंबर पर है लिब्रॉन जेम्स। कौन? लिब्रॉन जेम्स। तीसरे नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और चौथे नंबर पर है फुटबॉलर नेमार। तो पहले स्थान पर कौन रहे शीर्ष खिलाड़ी, सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी 2021-22 में? लियोनल मेसी। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। दूसरे नंबर पर लिब्रॉन जेम्स, तीसरे नंबर पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और चौथे नंबर पे नेमार। नेक्स्ट है 19वां एशियाई खेल। अब यह 19वां एशियाई खेल कहाँ पे प्रस्तावित था? चीन के होंगझोउ में। कहाँ पे प्रस्तावित था? चीन के होंगझोउ में। इसका आयोजन 19 से 25 सितंबर 2022 तक होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट है अमृत सरोवर योजना। तो अमृत सरोवर योजना क्या है? तो इस योजना के अनुसार देश का पहला अमृत सरोवर की स्थापना कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला के पटवाई में। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला के पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर की स्थापना किया गया, अमृत सरोवर योजना के तहत। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? माणिक साहा। तो मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने माणिक साहा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसकी कामकाज के लिए 3 सदस्यीय प्रशासक समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? AR दबे की अध्यक्षता में। तो AR दबे की अध्यक्षता में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कामकाज के लिए 3 सदस्यीय प्रशासक समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। इसके अन्य सदस्य कौन कौन हैं? तो SY कुरैशी और भास्कर गांगुली। तो इसके अन्य सदस्य हैं SY कुरैशी और भास्कर गांगुली। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा? नॉर्वे। याद रखेंगे, इसमें शीर्ष पर रहा नॉर्वे। दूसरे नंबर पर रहा डेनमार्क, तीसरे नंबर पर स्वीडन, चौथे नंबर पर एस्टोनिया। चौथे नंबर पर एस्टोनिया। और यह जो नॉर्वे है लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा। कौन? लगातार 6ठी बार। इसमें अंतिम स्थान पर कौन रहा? अर्थात 180वां स्थान पर रहा उत्तर कोरिया। तो अंतिम स्थान अर्थात 180वें स्थान पर रहा उत्तर कोरिया। अर्थात कुल 180 देश इसमें शामिल थे। भारत इसमें 150वें स्थान पर रहा। भारत इसमें कौन से स्थान पर है? 150वां। और भारत जो है वह पिछले साल कौन से स्थान पर था? 142। कौन सा था? 42। नेक्स्ट है विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति के लिए रिपोर्ट जारी किया गया वर्ष 2021 का। तो विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति रिपोर्ट वर्ष 2021 जारी किया गया। इसके यह रिपोर्ट किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा? भारत रहा। तो इसमें शीर्ष पर रहा भारत। भारत जो है वर्ष 2021 में
विदेशों से कितना संप्रेषण धन की प्राप्ति किया? 89.4 बिलियन डॉलर। 89.4 बिलियन डॉलर। इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा मैक्सिको, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर फिलीपींस। यह जो 89.4 बिलियन डॉलर रहा विदेशों से संप्रेषित धन भारत का, वह पूरे जीडीपी का 2.9% था। तो भारत के पूरे जीडीपी का कितना प्रतिशत था? 2.9%। वर्ष 2020 में भारत ने कितना संप्रेषित धन की प्राप्ति की थी विदेशों से? 82.7 बिलियन डॉलर। 82.7 बिलियन डॉलर। वैश्विक स्तर पर विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्ति कितनी हुई वर्ष 2021 में? 773 बिलियन डॉलर। कितना? 773 बिलियन डॉलर। वर्ष 2021 में जीडीपी के रूप में प्रतिशत में संप्रेषित प्राप्तियों में पहले स्थान पर कौन रहा? लेबनान। कौन? लेबनान। जहां पूरे विश्व के जीडीपी का कितना प्रतिशत? 54% संप्रेषित धन की प्राप्ति हुई। दूसरे नंबर पर रहा टोंगा। दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा? टोंगा, जहां पूरे विश्व के जीडीपी का 44% संप्रेषित धन की प्राप्ति हुई। तीसरे नंबर पर रहा तजाकिस्तान, जहां पर पूरे विश्व के पूरे जीडीपी का 34% संप्रेषित धन की प्राप्ति हुई। और चौथे नंबर पर रहा किर्गिस्तान। कौन रहा? किर्गिस्तान, जहां पे पूरे जीडीपी का 33% संप्रेषित धन की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है भारत में वर्ष 2021-22 में कुल कितना एफडीआई प्राप्त हुआ? तो भारत में वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो अब तक का भारत का सर्वोच्च स्कोर है। भारत का सर्वोच्च स्कोर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अनंतिम आंकड़ा जारी किया। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अनंतिम आंकड़ा जारी किया है। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा? 8.7%। तो वर्ष 2021-22 में भारत में जीडीपी का वृद्धि दर कितना रहा? 8.7%। भारत में वर्ष 2021-22 में एफडीआई में सर्वाधिक निवेश का स्रोत कौन सा देश रहा? सिंगापुर। अर्थात वर्ष 2021-22 में भारत को जो एफडीआई है वह सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। कितना? 27%। 27%। दूसरे नंबर पर रहा अमेरिका, जहाँ से भारत को 18% एफडीआई प्राप्त हुआ। तीसरे नंबर पर रहा मॉरिशस। कौन रहा? मॉरिशस, जहाँ से 16% जो है एफडीआई प्राप्त हुआ। भारत में वर्ष 2021-22 में कुल एफडीआई में सर्वाधिक क्षेत्र किसका रहा? अर्थात 2021-22 में भारत ने सर्वाधिक एफडीआई किस क्षेत्र से प्राप्त किया? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से कितना? 25%। 25%। और दूसरे नंबर पर सेवा क्षेत्र और ऑटोमोबाइल से कितना? 12%। अगर दोनों मिला के देखा जाए तो इन्हीं दोनों से 37% जो है एफडीआई भारत को प्राप्त हो गया। भारत में वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक एफडीआई वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन रहा? कर्नाटक। कौन रहा? कर्नाटक। टोटल एफडीआई कितना प्राप्त हुआ कर्नाटक से? 35%। कितना? 35%। दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र 26% और तीसरे नंबर पर रहा दिल्ली 14%। नेक्स्ट है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA। तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किसके किसके बीच हुआ? CEPA भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। यह कब से प्रभावी हुआ? 1 मई 2022 से। 1 मई 2022 से। नेक्स्ट है एयर इंडिया के नए मुख्य CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? कैंपबेल विल्सन। तो एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के एक बार फिर से महानिदेशक कौन निर्वाचित हुए? टेड्रोस घेब्रेयेसस।
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बार फिर से महानिदेशक कौन पुनर्निर्वाचित हुए? टेड्रोस घेब्रियसस। नेक्स्ट है इंडिगो एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने 1 अक्टूबर 2022 को? पीटर एल्बर्स। तो इंडिगो एयरलाइंस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने 1 अक्टूबर 2022 को? पीटर एल्बर्स। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII के अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजीव बजाज को। तो वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII के अध्यक्ष कौन बने? संजीव बजाज। नेक्स्ट है कान फिल्म महोत्सव 2022 मनाया गया। तो कान फिल्म महोत्सव 2022 इसमें प्रतियोगिता खंड की ज्यूरी में शामिल भारतीय अभिनेत्री कौन रही? दीपिका पादुकोण। तो प्रतियोगिता खंड की ज्यूरी में शामिल भारतीय अभिनेत्री रही दीपिका पादुकोण। इस कान फिल्म महोत्सव 2022 में कंट्री ऑफ ऑनर किसे घोषित किया गया? भारत को। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और पुरस्कार ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस को मिला। ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस को। इसका निर्देशक कौन रहे? रूबेन ओस्टलैंड कहाँ के निवासी हैं? स्वीडन के। कहाँ के हैं? स्वीडन के। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? सांग कांग हो को कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। किस फिल्म के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला? ब्रोकर के लिए। नेक्स्ट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया 22 मई 2022 को। तो 22 मई 2022 को शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? संयुक्त अरब अमीरात के। नेक्स्ट है रेजिन जिलबर्ग का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो संगीत से। तो रेजिन जिलबर्ग का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? संगीत से। नेक्स्ट है चंद्रमा से लाई गई मिट्टी पर पौधा उगाने में सफलता प्राप्त किया गया। तो चंद्रमा से लाई गई मिट्टी पर पौधा उगाने में सफलता मिला। नेक्स्ट है 13 मई 2022 को 27 लोगों की मृत्यु हो गई। तो 13 मई 2022 को 27 लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ पे? नई दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे 4 मंजिला इमारत में आग लग गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर हेमंत ललित चंद्र देवबा तथा उनकी पत्नी डॉक्टर सुब्रही बेन मई 2022 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दंपति बने। तो डॉक्टर हेमंत ललित चंद्र देवबा तथा उनकी पत्नी डॉक्टर सुब्रही बेन मई 2022 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दंपति बने। नेक्स्ट है एक पुस्तक है लिविंग माउंटेन। तो लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखा है? अमिताभ घोष। किसने? अमिताभ घोष ने। लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। दूसरा है पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक्स। इसके लेखक कौन है? बिल गेट्स। नेक्स्ट है रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? गुंडप्पा विश्वनाथ। नेक्स्ट है INS सूरत और INS उदयगिरी। इन युद्धपोतों का जलावतरण किया गया। इसका निर्माण किसने किया था? 17 मई 2022 को मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था 17 मई 2022 को।
यह जो आईएनएस सूरत है एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, मिसाइल विध्वंसक है, जबकि आईएनएस उदयगिरी स्टील्थ फ्रिगेट है। नेक्स्ट है रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 का रिपोर्ट जारी किया गया। तो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 का रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें वर्ष 2019 की अपेक्षा वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या में कितनी कमी बताई गई? 12.6%। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की अपेक्षा वर्ष 2020 में भारत में सड़क दुर्घटना में मरने वाले की संख्या में कितनी कमी आई? 12.6%। 12.6%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कितनी मृत्यु हुई रोड एक्सीडेंट से? 1,31,714। 1,31,714, जो वर्ष 2019 में करीब करीब 1.5 लाख थी। कितनी? 1.5 लाख। हालांकि वर्ष 2020 में लॉकडाउन लगा था कोविड-19 के कारण, फिर भी मौतें बहुत ज़्यादा हो गई रोड एक्सीडेंट से। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में रोड एक्सीडेंट से सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है राजद्रोह कानून। तो राजद्रोह कानून सैकड़ों बरस पुराने इस कानून पर रोक लगाने वाला संस्थान कौन बना? सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। कब? मई 2022 में। तो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों बरस पुराने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दिया। यह कितना बरस पुराना कानून था? 162 बरस। कितना? 162 बरस। नेक्स्ट है देव सहायम पिल्लई का निधन हो गया। देव सहायम पिल्लई, इनका निधन कब हुआ? 15 मई 2022 को। 15 मई 2022 को। ये कहाँ के थे? तो तमिलनाडु के थे। कहाँ के? तमिलनाडु के। ये कैथोलिक समुदाय के पोप फ्रांसिस के द्वारा इन्हें वेटिकन सिटी में संत का दर्जा दिया गया। तो कैथोलिक समुदाय के पोप फ्रांसिस के द्वारा इन्हें वेटिकन सिटी में संत का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है आईएनएस गोमती। अब ये आईएनएस गोमती क्या है? तो आईएनएस गोमती को भारत मई 2022 में 34 बरस की सेवा के बाद क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो आईएनएस गोमती को भारतीय नौसेना से 34 बरस की सेवा के बाद हटा दिया गया। आईएनएस गोमती। नेक्स्ट है मई 2022 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ की यात्रा की? तो 2 देशों की, जमैका और सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस की यात्रा की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मई 2022 में जमैका तथा सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस की यात्रा की। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री ने मई 2022 में पहली विदेश यात्रा की कहाँ पे की? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। तो भारत के प्रधानमंत्री मई 2022 में 2022 की पहली यात्रा कहाँ से कहाँ की? जर्मनी में। दूसरी यात्रा डेनमार्क और तीसरा फ्रांस। दूसरा डेनमार्क और तीसरा फ्रांस। ये तीनों यात्रा जो है 2 से लेकर 4 मई 2022 तक किया। 2 से लेकर 4 मई 2022 तक। इसके बाद इन्होंने कहाँ यात्रा किया? नेपाल का। कहाँ? नेपाल का। नेक्स्ट है गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कब? 13 मई 2022 को। तो 13 मई 2022 को केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। किस लिए? खाद्य मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि के कारण। तो खाद्य मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि के कारण भारत सरकार ने 13 मई 2022 को केंद्र के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है आरबीआई के द्वारा लेखा वर्ष 2021-22 का हस्तांतरण सरकार को किया गया। कितना करोड़ रुपए लाभांश का? 30,307 करोड़ रुपए लाभांश का। तो आरबीआई ने भारत सरकार को वर्ष 2021-22 के लिए 30,307 करोड़ लाभांश
हस्तांतरित किया। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क। तो हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, इसमें क्वाड के 4 सदस्यों के अतिरिक्त 9 और देश शामिल हो गए। तो हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क में 4 देशों के पहले क्वाड के 4 देश शामिल थे, अब उनके अलावे भी 9 देश और शामिल हो गए। कौन कौन? न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और फिलीपींस। अब जो है हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क में कुल कितने देश हो गए, अर्थात क्वाड देशों में कुल कितने देश शामिल हो गए? 13। नेक्स्ट है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इस सिस्टम के तहत पहला ट्रेन सेट तैयार करने वाला रूट कौन रहा? दिल्ली मेरठ। कौन रहा? दिल्ली मेरठ। नेक्स्ट है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन रहे? भौतिक विज्ञानी फ्रैंक बिल्जेक। कौन? फ्रैंक बिल्जेक। इन्हें वर्ष 2004 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भौतिक विज्ञानी फ्रैंक बिल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला। इन फ्रैंक बिल्जेक को वर्ष 2004 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसमें पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला। कौन सा पदक? कांस्य पदक। नेक्स्ट है महिलाओं का बैडमिंटन विश्व कप टीम चैंपियनशिप उबेर कप 2022। तो महिलाओं का बैडमिंटन विश्व कप टीम चैंपियनशिप उबेर कप 2022, इसका विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने दूसरी बार जीता। दक्षिण कोरिया इसका विजेता रहा। कितनी बार? दूसरी बार। दक्षिण कोरिया ने किसे पराजित किया? चाइना को। चाइना ने इस उबेर कप को 15 बार जीता है। कितनी बार? 15 बार। नेक्स्ट है यूएफए चैंपियंस लीग 2021-22। तो यूएफए चैंपियंस लीग 2021-22, यह यूरोप का सर्वाधिक प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है। यूरोप का सर्वाधिक प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट यूएफए चैंपियंस लीग 2021-22 किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। कितनी बार? 14वीं बार इसने जीता है, रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट फुटबॉल का पुरुषों का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप अर्थात संतोष ट्रॉफी 2021-22। तो फुटबॉल का पुरुषों का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021-22 अर्थात 2021-22 संतोष ट्रॉफी किसने जीता? केरल ने। किसे पराजित किया? पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट है महिलाओं का हॉकी सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। तो महिलाओं का हॉकी सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने। दूसरे नंबर पर कौन रहा? कर्नाटक। दूसरे नंबर पर रहा कर्नाटक। तीसरे नंबर पर रहा झारखंड। चौथे नंबर पर रहा हरियाणा। चौथे नंबर पर कौन रहा? हरियाणा। और यह जो महिलाओं का हॉकी सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट है पुरुषों का हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। तो पुरुषों का हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा? चंडीगढ़, अर्थात उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को पराजित किया। तीसरे स्थान पर कौन रहा? हरियाणा। तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। चौथे स्थान पर रहा उड़ीसा। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तमिलनाडु के कोविलपट्टी में। तो इसका आयोजन तमिलनाडु के कोविलपट्टी में किया गया था। कब से कब तक? 17 से 22 मई 2022 को। 17 से 22 मई 2022 तक। नेक्स्ट है पुरुषों का हॉकी एशिया कप 2022।
तो पुरुषों का हॉकी एशिया कप 2022, पुरुषों का हॉकी एशिया कप 2022, इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। इसका आयोजन 23 मई 2022 से 1 जून 2022 तक हुआ। 23 मई 2022 से 1 जून 2022 तक। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया के पूर्व राजधानी जकार्ता में। इसका आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। इसमें स्वर्ण पदक अर्थात विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। स्वर्ण पदक अर्थात विजेता रहा दक्षिण कोरिया, जबकि रजत पदक अर्थात दूसरे स्थान पर कौन रहा? मलेशिया। कौन? मलेशिया। नेक्स्ट है कि महिलाओं का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, महिलाओं का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, इसमें स्वर्ण पदक किसे मिला? तो तेलंगाना की निकहत जरीन को, और यह पदक हासिल करने वाली ये 5वीं भारतीय बनी। तो महिलाओं का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का स्वर्ण पदक मिला निकहत जरीन को। कहाँ की है? तेलंगाना की। और इन्हें जो यह स्वर्ण पदक मिला है, यह 5वीं भारतीय बनी है, इस पदक को पाने वाली 5वीं भारतीय। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन तुर्की में किया गया। तुर्की में कब से कब तक? 8 से लेकर 20 मई 2022 तक। 8 से लेकर 20 मई 2022 तक। नेक्स्ट है टेनिस का मैड्रिड ओपन 2022। टेनिस का मैड्रिड ओपन 2022 किसने जीता? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट है कि टेनिस का इटालियन ओपन 2022 किसने जीता? तो टेनिस का इटालियन ओपन 2022 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट है 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेल 2022। तो 24वां डेफ ओलंपिक खेल 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? 1 से लेकर 15 मई 2022 को ब्राज़ील में। 1 से लेकर 15 मई 2022 को ब्राज़ील में। इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? यूक्रेन। तो पदक तालिका में शीर्ष पर स्थान रहा किसका? यूक्रेन का। यूक्रेन ने 52 स्वर्ण, 38 रजत और 38 कांस्य सहित कुल 128 पदक हासिल किए। कितना? 128। दूसरे नंबर पर रहा अमेरिका, तीसरे नंबर पर रहा ईरान और चौथे नंबर पर रहा जापान। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 9वें स्थान पर। इसमें भारत 9वें स्थान पर रहा। भारत में इसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य सहित कुल कितने पदक हासिल किए? 16 पदक। कितने? 16 पदक। नेक्स्ट है पैरा कैनोइंग विश्व कप 2022। पैरा कैनोइंग विश्व कप 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पोलैंड में। कहाँ पे? पोलैंड में। और भारत की ओर से पहला पदक किसने हासिल किया? प्राची यादव ने। तो पैरा कैनोइंग विश्व कप 2022 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? प्राची यादव ने। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच ने। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी बताई गई? 54। तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही? 54। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। तो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन देश बना है? भारत। तो इसके नया अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत। वर्ष 2022-24 अवधि के लिए भारत जो है वर्ष 2022-24 के लिए ही केवल अध्यक्ष बना है।
नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजना। तो शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ करने का सुझाव किसने दिया? भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसको गठन करने का सुझाव दिया। यह किसके तर्ज पर इसका गठन होगा? मनरेगा के तर्ज पर। किसके तर्ज पर? मनरेगा के तर्ज पर। नेक्स्ट है ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022। तो ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसने जीता? भारतीय आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी ने। तो भारतीय आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी ने ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 हासिल किया। नेक्स्ट है हेडगे हाग 2022। तो हेडगे हाग 2022 क्या है? यह 11 राष्ट्रों का संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास है। 11 राष्ट्रों का संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? एस्टोनिया में। इसका आयोजन एस्टोनिया में किया गया 16 मई से 3 जून 2022 तक। 16 मई से 3 जून 2022 तक। नेक्स्ट है 112 वर्षीय जुआन विंसेंट मोरा। तो 112 वर्षीय जुआन विंसेंट मोरा ये कहाँ के हैं? वेनेजुएला के। वेनेजुएला के। इन्हें सर्वाधिक आयु का व्यक्ति घोषित किया गया। सर्वाधिक आयु का व्यक्ति घोषित किया गया। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करा लिया। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम अंकित हो गया। नेक्स्ट है आईपीएल 2022, इंडियन प्रीमियर लीग 2022। अब इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के बारे में देखा जाए तो आईपीएल 2022 अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग 2022। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया? 10। कितने? 10। वर्ष 2021 की जो आईपीएल हुई थी उसमें कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? 8 टीमों ने। तो इस साल वर्ष 2022 में पिछले साल की अपेक्षा 2 टीमें अधिक हिस्सेदार बने। अब ये कौन कौन सी नई टीमें शामिल हुए हैं? एक तो गुजरात टाइटंस और दूसरा लखनऊ सुपर जॉयंट्स। तो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स। इस आईपीएल 2022 में कुल कितने मैच खेले गए? 74। कितने? 74। और ये सभी मैच का आयोजन कहाँ कहाँ पे किया गया? मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और कोलकाता में। तो आईपीएल के सभी मैच 4 जगह पे खेले गए, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और कोलकाता में। इसका फाइनल मैच गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। यह कौन सा संस्करण था आईपीएल का? 15वां। कौन सा? 15वां संस्करण था। और इस आईपीएल 2022 को किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने। इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को पराजित किया। इसकी प्रायोजक कंपनी कौन बनी? टाटा समूह। इसकी प्रायोजक कंपनी कौन थी? टाटा समूह। इस आईपीएल 2022 में एकमात्र हैट्रिक किसने लिया? राजस्थान रॉयल्स के यजुवेंद्र चहल ने। तो इस आईपीएल 2022 के एकमात्र हैट्रिक किसने लिया? राजस्थान रॉयल्स के यजुवेंद्र चहल। इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसे मिला? जोस बटलर को। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला जोस बटलर को। ऑरेंज कप किसे मिला? जोस बटलर को। ऑरेंज कप भी किसे मिला? जोस बटलर को। पर्पल कैप किसे मिला? यजुवेंद्र चहल को। तो पर्पल कैप किसे मिला? यजुवेंद्र चहल को।
देखिए, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उन्हें पर्पल कैप, और जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कैप। सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम रहा आईपीएल 2022 में? जोस बटलर। तो जोस बटलर ने आईपीएल 2022 में सर्वाधिक छक्के लगाए। सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी किसका रहा? तो सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी रहा क्विंटन डी कॉक का। और सर्वोच्च टीम स्कोर किसका रहा? राजस्थान रॉयल्स का। किसका? राजस्थान रॉयल्स का। अब त्रिकुट पहाड़ियों में दर्दनाक रोपवे दुर्घटना हुआ 10 अप्रैल 2022 को। यह त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पे है? झारखंड के देवघर के निकट। तो झारखंड के देवघर के निकट 10 अप्रैल 2022 को त्रिकुट पहाड़ियों में दर्दनाक रोपवे हादसा हुआ। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया गया। कब? 10 और 11 अप्रैल 2022 को। तो स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया गया 10 और 11 अप्रैल 2022 को। किसके द्वारा परीक्षण किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? पोखरन से, पोखरन रेंज से। नेक्स्ट है मार्च 2022 तक देश के विभिन्न न्यायालयों में कुल लंबित मामलों के आंकड़े जारी किए गए। तो मार्च 2022 तक देश के विभिन्न न्यायालयों में कुल लंबित मामलों के आंकड़े जारी किए गए। अब ये जो है कुल कितने आंकड़े जो है लंबित है बताए गए मार्च 2022 तक? 4.7 करोड़ से अधिक। 4.7 करोड़ से अधिक। इसमें सुप्रीम कोर्ट में कितने लंबित मामले बताए गए? 70,154। 70,154। जबकि उच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित बताए गए हैं? 58.94 लाख। 58.94। जबकि निचली अदालत में कितना है? 4.10 करोड़। 4.10 करोड़। नेक्स्ट है जीवित जल सेतु। अब ये जीवित जल सेतु क्या है? तो जीवित जल सेतु जो है यह कहाँ पे मिला है? मेघालय में। मेघालय में। और इसका निर्माण खासी और जयंतिया जनजातियों के द्वारा किया गया है। चूँकि मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है, वहीं उन पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजातियाँ गारो, खासी और जयंतिया जनजाति कही जाती हैं। तो इन्होंने इसका निर्माण किया है जीवित जल सेतु का। कहाँ पे? मेघालय में। तो यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे प्रस्तावित किया गया है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में प्रस्तावित किया गया है। यह जो जीवित जल सेतु है पेड़ की जड़ से उसके शाखा तक एक पुल का काम करता है। तो पेड़ की जड़ से उसकी शाखा तक एक पुल है। कौन? जीवित जल सेतु। अब है फोर्ब्स ने अप्रैल 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया। तो फोर्ब्स ने अप्रैल 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बताए गए? बिल गेट, एलन मस्क, जो कि टेस्ला के ऑनर हैं एलन मस्क। तो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? इसके अनुसार एलन मस्क। फोर्ब्स के द्वारा जो अप्रैल 2022 में रिपोर्ट जारी किया। इस फोर्ब्स के अनुसार एलन मस्क के पास कितनी संपत्ति बताई गई? 119 बिलियन डॉलर। कितना? 119 बिलियन डॉलर। इसमें दूसरे नंबर पर कौन रहे? जेफ बेजोस। कौन रहे? जेफ बेजोस। तीसरे नंबर पर हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट। कौन रहे? बर्नार्ड अर्नाल्ट। और चौथे नंबर पर है बिल गेट। कौन रहे? बिल गेट। लगातार 15वें साल शीर्ष पर रहे भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की वैश्विक रैंकिंग कितनी रही? 10। और इनके पास कुल संपत्ति कितनी बताई गई? 90.7 बिलियन डॉलर। तो लगातार 15वें साल शीर्ष भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी
कि वैश्विक रैंकिंग कौन सी रही? 10वां। और इनकी संपत्ति कितनी बताई गई? 90.7 बिलियन डॉलर। इस फोर्ब्स के अनुसार अप्रैल 2022 तक भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी बताई गई? 166। कितना? 166, जो पिछली बरस से 26 अधिक है। कितना? 26। अर्थात वर्ष 2021 में कितने थे भारत में अरबपति? 140। कितने? 140। इसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? अमेरिका में। किस में है? अमेरिका में। अमेरिका में कुल 735 अरबपति हैं। कितना? 735। दूसरे नंबर पर है चाइना। तो चीन में कितना है? 607 अरबपति। तीसरे नंबर पर है भारत, 166 अरबपति। और जर्मनी में चौथे नंबर पर है जर्मनी, जहां पे 134 अरबपति हैं। अब पूरे विश्व की बात की जाए तो अरबपतियों की संख्या कितनी बताई गई इस फोर्ब्स में? 2668। कितना? 2668। पिछले वर्ष कितना था? 2755। पिछले वर्ष कितने थे? 2755। तो इस साल कितना कम हो गया अरबपतियों की संख्या? 87। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में देश में रिकॉर्ड नई कंपनियों का पंजीकरण किया गया। तो वर्ष 2021-22 में भारत में रिकॉर्ड नई कंपनियों का पंजीकरण किया गया। कुल कितनी कंपनियों का पंजीकरण हुआ? 1.67 लाख। 1.67 लाख। जबकि पिछले साल अर्थात वर्ष 2020-21 में यह कितना था? कितना पंजीकरण हुआ था? 1.55 लाख। कितना? 1.55 लाख। इसमें सर्वाधिक पंजीकरण की बात की जाए तो किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितना? 31,107। 31,107। दूसरे नंबर पर कौन रहा? उत्तर प्रदेश। कौन रहा? उत्तर प्रदेश, जहां 16,969 पंजीकरण हुआ। तीसरे नंबर पर रहा दिल्ली, जहां 16,323 पंजीकरण हुआ। चौथे नंबर पर रहा कर्नाटक, जहां 13,403 पंजीकरण हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कब? 14 अप्रैल 2022 को। 14 अप्रैल 2022 को उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। नेक्स्ट है संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र अप्रैल 2022 में कौन से देश ने दिया? म्यांमार ने। तो म्यांमार ने अप्रैल 2022 में संपूर्ण मंत्रिमंडल का ही त्यागपत्र दे दिया। किस लिए? तो आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण। आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण। नेक्स्ट है 2+2 वार्ता किसके किसके बीच आयोजित हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हुआ। यह वार्ता कब हुआ? 12 अप्रैल 2022 को। 12 अप्रैल 2022 को। कहाँ पे यह वार्ता हुआ? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। नेक्स्ट है संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र किस देश ने किया? म्यांमार ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा निलंबन कर दिया गया अप्रैल 2022 में किस देश को? रूस को। किस लिए? मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए। तो मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने रूस को अप्रैल 2022 में निलंबित कर दिया। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में भारतीय मिशन 2022 की स्थापना किस देश ने किया? लिथुआनिया ने। तो अप्रैल 2022 में भारतीय मिशन 2022 की स्थापना किसने किया? लिथुआनिया ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एक बार फिर से अध्यक्ष कौन पुनर्नियुक्त हुए? इकबाल सिंह लालपुरा। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एक बार फिर से अध्यक्ष कौन बने? इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला? रामदरस मिश्र को। किस पुस्तक के लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए।
तो सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्र को मिला। किस पुस्तक के लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार 2021 किसे मिला? मधु कांकरिया को। तो बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कांकरिया को मिला। नेक्स्ट है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 जो क्रिकेटर पत्रिका विजडन 2022 के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? इंग्लैंड के जो रूट को। तो विजडन के जो पत्रिका है उसके अनुसार लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला? इंग्लैंड के क्रिकेटर जो रूट को। जबकि फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? दक्षिण अफ्रीका के लीजेल ली को। नेक्स्ट है गुइलेर्मो कार्नो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2022। तो गुइलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2022 किसे मिला? बेलारूस के पत्रकारों को। किसे? बेलारूस के पत्रकारों को। नेक्स्ट है 100 रुपया का स्मारक सिक्का तथा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। 100 रुपया का स्मारक सिक्का तथा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किसने जारी किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। किसने? वेंकैया नायडू ने। किस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इसे जारी किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत के उपराष्ट्रपति ने 100 रुपया का एक स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट है आहार 2022। अब ये आहार 2022 क्या है? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। यह जो आहार 2022 है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। आहार 2022 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 26 से 30 अप्रैल 2022 तक। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? 615 अरब डॉलर। तो वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 के अंत तक भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? 615 अरब डॉलर। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में अटल इनोवेशन मिशन जारी किया गया था। इसे कब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया? मार्च 2023 तक। तो अप्रैल 2022 में अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था और इसे मार्च 2023 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? विजय सांपला। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। नेक्स्ट है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तन्मय माहेश्वरी। ये अमर उजाला के प्रबंध निदेशक हैं। तो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तन्मय माहेश्वरी, जो अमर उजाला के प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट है नॉस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कृष्णन रामानुजम। तो नॉस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णन रामानुजम। नेक्स्ट है अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार 2021 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? फागुनी नायर। तो अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार 2021 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? फागुनी नायर को। फागुनी नायर को। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022
इसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो फार्मूला वन रेसर मैक्स वर्स्टापेन को। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 पुरुष सर्वश्रेष्ठ इसका सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? फार्मूला वन रेसर मैक्स वर्स्टापेन को। जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? इलेन थॉम्सन इराह को। किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी? इलेन थॉम्सन इराह। नेक्स्ट है महिलाओं का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022। तो महिलाओं का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बारी से जीता। ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता? 7वीं बार। और यह जो कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण। याद रखेंगे, 12वां संस्करण। अब इस 12 बार में 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है महिलाओं का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप। यह ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने किसे पराजित किया? इंग्लैंड को। किसे? इंग्लैंड को। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? न्यूजीलैंड में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। संस्करण कौन था? 12वां संस्करण। इसमें कुल कितने टीमों ने भाग लिया? 8 टीमों ने। कितने? 8 टीमों ने। और भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? मिताली राज। कौन थी? मिताली राज। भारतीय टीम नॉकआउट दौर में पहुंचने में विफल रही। तो भारतीय जो टीम रही वह नॉकआउट दौर में पहुंचने में विफल रही। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हिली को। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एलिसा हिली को मिला। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है एस्पायरिंग पार्टनर्स। एस्पायरिंग पार्टनर्स इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन ग्रिशम। कौन? जॉन ग्रिशम। नेक्स्ट है फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग 2021। तो फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग 2021 किसने जीता? हैदराबाद ने। किसने? हैदराबाद ने किसे पराजित किया? तो केरला ब्लास्टर्स को। हैदराबाद ने केरला ब्लास्टर्स को पराजित किया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? गोवा में। इसका आयोजन गोवा में किया गया था। नेक्स्ट है स्क्वैश का विश्व युगल चैंपियनशिप 2022। तो स्क्वैश का विश्व युगल चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? ग्लासगो में। कहाँ पे? ग्लासगो में। और इसमें भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते? 2 स्वर्ण पदक। भारत को कुल कितना पदक मिला? 2 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है 25वां सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स 2022। तो 25वां सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? केरल के कोझिकोड में। केरल के कोझिकोड में। कब से कब तक? 2 से 6 अप्रैल 2022। 2 से 6 अप्रैल 2022 तक। नेक्स्ट है हॉकी का पुरुषों का तो हॉकी का पुरुषों का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। हॉकी का पुरुषों का सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 आयोजन कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 6 से 17 अप्रैल 2022। 6 अप्रैल से 17 अप्रैल 2022। इसमें विजेता कौन रहा? हरियाणा ने किसे पराजित किया? तमिलनाडु को। किसे? तमिलनाडु को। नेक्स्ट है हॉकी की महिलाओं का अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। तो हॉकी की महिलाओं का अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका विजेता कौन बना? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। इसका विजेता रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड बना। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किसे पराजित किया? सशस्त्र सीमा बल को। किसे? सशस्त्र सीमा बल को। नेक्स्ट है हॉकी का महिलाओं का जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022। हॉकी का महिलाओं का जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 22 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक। तो इसका आयोजन 22 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2022 तक किया गया। इसमें विजेता कौन बना? हरियाणा। कौन बना? हरियाणा।
हरियाणा ने किसे पराजित किया? झारखंड को। किसे? झारखंड को। नेक्स्ट है 83वां टेबल टेनिस सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप 2021। तो 83वां टेबल टेनिस सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में। कब से कब तक? 18 से 25 अप्रैल 2022 तक। 18 से 25 अप्रैल 2022 तक। इसमें विजेता कौन बना? तो पुरुष एकल विजेता बने शरत कमल। पुरुष एकल में विजेता बने शरत कमल, जबकि महिला एकल में विजेता बनी श्रीजा अकुला। कौन बनी? श्रीजा अकुला। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मंगोलिया में। 19 से 24 अप्रैल 2022 तक। तो इसका आयोजन मंगोलिया में 19 से 24 अप्रैल 2022 तक हुआ। इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? जापान। तो इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर रहा जापान। जापान ने 10 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते? 21। 10 स्वर्ण, 2 रजत और 9 कांस्य सहित 21 पदक जीते। दूसरे नंबर पर रहा ईरान। दूसरे नंबर पर कौन रहा? ईरान। ईरान ने 10 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। तीसरे नंबर पर रहा कजाकिस्तान। तीसरे नंबर पर कौन रहा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते? 21 पदक। जबकि चौथे नंबर पर रहा किर्गिस्तान, जिसने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते? 19। भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? 5वां। भारत इस पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा और भारत ने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक। तो भारत को 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 17 पदक मिला। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। तो भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसे मिला? रवि कुमार दहिया को 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है काकाडू एक्सरसाइज 2022। तो काकाडू एक्सरसाइज 2022 यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो 12 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। कहाँ पे संपन्न हुआ? 12 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। भारत की ओर से कौन से नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? आईएनएस सतपुड़ा ने। तो भारत की ओर से आईएनएस सतपुड़ा ने भाग लिया। आईएनएस सतपुड़ा के अलावा और कौन सा समुद्री जहाज भाग लिया? P-81 समुद्री गश्ती विमान। कौन? P-81 समुद्री गश्ती विमान। नेक्स्ट है पहली सिनेमा पर्यटन नीति को लागू करने वाला कौन सा राज्य रहा? गुजरात। तो पहली सिनेमा पर्यटन नीति सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया? गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहाँ पे किया गया? गुजरात के लोथल में। कहाँ पे? गुजरात के लोथल में। यह लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। इसका पहला चरण कब तक पूरा होने की उम्मीद बताई गई है? वर्ष 2024 तक। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के पहले चरण पूरा होने की उम्मीद कब बताई गई है? वर्ष 2024 तक। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? गुजरात। कहाँ पे की जा रही है? गुजरात के लोथल में। नेक्स्ट है अंगोला के नए राष्ट्रपति कौन बने? जाओ लोरेंको। दूसरी बार। तो अंगोला के नए राष्ट्रपति बने हैं जाओ लोरेंको, ये दूसरी बार बने हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक निवेश आकर्षण रिपोर्ट 2022। तो औद्योगिक निवेश आकर्षण रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा?
इसके अनुसार शीर्ष पर राज्य रहा आंध्र प्रदेश। इसका रिपोर्ट किसने जारी किया? उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग ने। तो इसका रिपोर्ट उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग ने जारी किया। इसमें दूसरे स्थान पर कौन रहा? उड़ीसा। दूसरे स्थान पर रहा उड़ीसा और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022। तो प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022, इसमें पुरुष के क्षेत्र में प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022 कौन बने? जिम्बाब्वे के सिकंदर राजा। कौन बने? जिम्बाब्वे के सिकंदर राजा। जबकि महिला के क्षेत्र में किसे मिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2022 का पुरस्कार? ताहलिया मैकग्रॉथ। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के ताहलिया मैकग्रॉथ को। नेक्स्ट है ट्विटर पर 5 करोड़ फॉलोअर्स वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। तो ट्विटर पर 5 करोड़ फॉलोअर्स वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के भी फॉलोअर्स है कितने? 21.1 करोड़, अर्थात लगभग 211 मिलियन। तो विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर भी फॉलोअर्स हैं कितने? 21.1 करोड़ अर्थात 211 मिलियन। और फेसबुक पर इनके कितने फॉलोअर्स हैं? 49 मिलियन अर्थात 4.9 करोड़। 49 मिलियन अर्थात 4.9 करोड़। नेक्स्ट है रंग स्वाधीनता। अब ये रंग स्वाधीनता क्या है? तो इसका आयोजन संगीत नाटक अकादमी ने किया। तो रंग स्वाधीनता का आयोजन किसने किया? संगीत नाटक अकादमी ने। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मेघदूत सभागार में। कहाँ पे? मेघदूत सभागार में। और किसकी स्मृति में इसका आयोजन किया गया? स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? 27 से 29 अगस्त 2022 तक। 27 से 29 अगस्त 2022 तक। नेक्स्ट है नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति। तो नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके लिए अध्यक्ष कौन बने? पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु। तो नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति गठन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने? पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु। नेक्स्ट है उद्यम पूंजी तथा निजी इक्विटी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने? एम दामोदरन। कौन बने? एम दामोदरन। तो उद्यम पूंजी तथा निजी इक्विटी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बने एम दामोदरन। नेक्स्ट है विदेशी नौसेना जहाजों को अपने बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बना? सोलोमन। कौन? सोलोमन। नेक्स्ट देश का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे खोला गया? बेंगलुरु में। इसका निर्माण किसने किया? लॉर्सन एंड ट्रूबो ने। किसने? लॉर्सन एंड ट्रूबो ने। नेक्स्ट है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस.वी. कामथ। तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं एस.वी. कामथ। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली रेल सेवा की शुरुआत कहाँ पे की गई? जर्मनी में। तो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली रेल सेवा की शुरुआत किसने किया? जर्मनी ने। नेक्स्ट है सुपर टेक ट्विन टावर। अब सुपर टेक ट्विन टावर के बारे में देखा जाए तो यह किस शहर की सबसे ऊंची इमारत है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विस्फोट करके गिराया गया? तो यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित था। तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सुपर टेक ट्विन टावर, जो कि नोएडा की सबसे ऊंची इमारत थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने विस्फोट अपने आदेश देकर विस्फोट से गिरवा दिया। इस इमारत का जो नाम है, ये ट्विन टावर के नाम क्या क्या थे?
एक का नाम था एपेक्स जो 32 मंजिला था, और दूसरे का नाम था सियान। दूसरे का नाम क्या था? सियान, जो कि 29 मंजिला था। तो एपेक्स और सियान ये दोनों किस सेक्टर में स्थित है? सेक्टर 93A में। किसमें? सेक्टर 93A में। इसे ध्वस्त करने का कार्य एफिडिस इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया था। किसके सहयोग से? दक्षिण अफ्रीका की जेट डिमोलिशन के सहयोग से। तो इसको ध्वस्त करने का कार्य दक्षिण अफ्रीका की जेट डिमोलिशन के सहयोग से एडिफिस इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान। तो भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान की शुरुआत किसने किया? गूगल ने। किसने? गूगल ने। किस लिए? साइबर सुरक्षा को देखते हुए। साइबर सुरक्षा को देखते हुए। नेक्स्ट है जूता एवं चमड़ा उत्पाद नीति 2022 किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु ने जूता एवं चमड़ा उत्पाद नीति जारी किया। किस लिए? जूते एवं चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। जूते एवं चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है रोजगार गारंटी योजना। अब रोजगार गारंटी योजना को शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। कौन बना? राजस्थान। इसके लिए राजस्थान ने घोषणा कब किया? सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में। नेक्स्ट है संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? सितंबर 2022 में महाराष्ट्र। तो सितंबर 2022 में संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है शराब बनाने को वैध घोषित करने वाला राज्य कौन बना? सितंबर 2022 में मणिपुर। तो मणिपुर ने शराब बनाने को वैध घोषित किया करने वाला राज्य बना। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर चला गया है। नेक्स्ट है मासिक वजीफा देने का निर्णय लिया। तो मासिक वजीफा देने का निर्णय लिया किसने? पंजाब ने। किसे यह मासिक वजीफा दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को। तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को पंजाब सरकार ने मासिक वजीफा देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है भारत के क्रिकेटर रोबिन उथप्पा ने सितंबर 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। तो क्रिकेटर रोबिन उथप्पा ने सितंबर 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन करने वाला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। तो समान नागरिक संहिता पर एक समिति को गठन करने वाला राज्य बना उत्तराखंड। इस समिति का गठन कब किया गया? सितंबर 2022 में। कब? सितंबर 2022 में। नेक्स्ट है महाराजा हरि सिंह। देखिए महाराजा हरि सिंह, इनके जन्म दिवस के अवसर पर अवकाश घोषित करने वाला राज्य कौन बना? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है CMHIS। अब ये CMHIS क्या है? तो नागालैंड के द्वारा यह शुरुआत
अपने स्वयं का स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो नागालैंड ने खुद के द्वारा शुरुआत किया गया स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत कब से की प्रभावी हो गई? 1 अक्टूबर 2022 से। 1 अक्टूबर 2022 से। नेक्स्ट है ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने वाला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। तो ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने वाला राज्य बना तमिलनाडु। नेक्स्ट है लाल सागर में नौसैनिक संयुक्त अभ्यास 2022। तो लाल सागर में नौसैनिक संयुक्त अभ्यास 2022 किसके किसके बीच यह अभ्यास जारी किया गया? इजराइल और अमेरिका के बीच। इजराइल और अमेरिका के बीच। इसमें किस तकनीक का उपयोग किया गया? सितंबर 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हम लोग इसका पार्ट जो है इस 500 का जो नेक्स्ट 2000 का जो 500 का जो प्रथम चक्र है उसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।